दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक बार फिर क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 लेकर आया हूँ। बहुत खूबसूरत चैप्टर है और एक महान व्यक्ति के बारे में, और उस महान व्यक्ति का नाम है नेल्सन मंडेला। उस महान व्यक्ति का नाम नेल्सन मंडेला है। चैप्टर का नाम दोस्तों नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आजादी की लंबी यात्रा। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का मतलब होता है आजादी की लंबी यात्रा। आजादी की लंबी यात्रा। दोस्तों इस लेसन का थीम समझिए। नेल्सन मंडेला, जिन्हें दक्षिण अफ्रीका का महात्मा गांधी कहा जाता था। नेल्सन मंडेला अपने देश में साउथ अफ्रीका के रहने वाले थे। साउथ अफ्रीका में इन्होंने लंबे समय तक संघर्ष किया। लंबे समय तक साउथ अफ्रीका में लड़ाई छिड़ी हुई थी गोरों और कालों के बीच में। जो व्हाइट लोग थे वो काले लोगों को नहीं पसंद करते थे। उन्हें कोई नौकरी नहीं मिलती थी, कोई जॉब नहीं मिलता था, कोई पद किसी भी प्रकार का कुछ नहीं मिलता था, सुख सुविधाएं उन्हें नहीं मिलती थी। काफी संकटों का सामना जो काले लोग थे, अश्वेत लोग थे, उन्होंने किया था। जब नेल्सन मंडेला आए और नेल्सन मंडेला ने लगभग 8 दशकों तक, 80 सालों तक इसकी लड़ाई लड़ी और तब जाकर अपने देश को इस रंग भेद की बीमारी से आजाद करवा पाए। दोस्तों ये बात नेल्सन मंडेला ने स्वयं लिखा है। इन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी, ऑटोबायोग्राफी लिखी। ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा। दोस्तों उस आत्मकथा की बुक से कुछ लिया गया है इस पाठ में, कुछ भाग इस पाठ में बताया गया है नेल्सन मंडेला के बारे में। और नेल्सन मंडेला जो कुछ इस पाठ में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, वो सारी की सारी बातें नेल्सन मंडेला ने खुद कही है और खुद उन्होंने इसे लिखा है। दोस्तों नेल्सन मंडेला का जन्म 1918 को, शायद 1918 में उनका जन्म हुआ था, और डेट थोड़ा सा कंफर्म नहीं है दोस्तों। और इनकी मृत्यु 2013 में हुई थी। लंबे संघर्षों के बाद ये दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति 10 जनवरी 1994 को इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। और 1994 से 1999 तक इनका कार्यकाल था। अपने देश की सरकार, भारत देश की सरकार ने भी नेल्सन मंडेला को भारत रत्न सन 1990 में दिया था। दोस्तों आज इस इंटरेस्टिंग कहानी को, इस इंटरेस्टिंग आत्मकथा को हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए
पाठ की तरफ देखते हैं कि क्या उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा था। दोस्तों, ये पहला पैराग्राफ यहीं से स्टार्ट होता है। पहला पैराग्राफ यहां से स्टार्ट होता है। अब हम पहले पैराग्राफ को पढ़ने जा रहे हैं। लिखा है 10th मई डॉन ब्राइट एंड क्लियर। 10th मई, 10 मई का डॉन सुबह, 10 मई की सुबह, ब्राइट चमकीली एंड क्लियर स्वच्छ थी। 10 मई की सुबह थी जो चमकीली और स्वच्छ थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, फ्यू डेज कुछ दिनों से, और फॉर द पास्ट पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लेजेंटली, मैं हैड बीन प्लेजेंटली प्रसन्नतापूर्वक, बिसीज्ड घिरा हुआ था। 10 मई की सुबह थी और मैं प्रसन्नतापूर्वक घिरा था बाई डिग्निटियर्स, गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा, एंड ऑफ वर्ल्ड लीडर्स, संसार के नेताओं के द्वारा। मैं प्रसन्नतापूर्वक गणमान्य व्यक्तियों और वर्ल्ड लीडरों के द्वारा, संसार के नेताओं के द्वारा घिरा हुआ था। हु, जो वीआर कमिंग टू आ रहे थे, वीआर कमिंग आ रहे थे, टू पे चुकाने आ रहे थे, दियर अपना रिस्पेक्ट सम्मान, अपना सम्मान चुकाने के लिए आ रहे थे, प्रकट करने के लिए आ रहे थे। बिफोर द इनॉग्रेशन, उद्घाटन, इनॉग्रेशन उद्घाटन से पहले अपना सम्मान चुकाने के लिए आ रहे थे। दोस्तों, ये इनॉग्रेशन, उद्घाटन, जब नेल्सन मंडेला की जीत हुई तो उस समय की बात है, जब नेल्सन मंडेला चुनाव जीत चुके थे, जब तय हो चुका था कि नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति बनने जा रहे थे, तो उस समय की बात है। द इनॉग्रेशन, उद्घाटन, वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, सबसे बड़ी भीड़ एकत्रित होने वाली थी। उद्घाटन पर सबसे अधिक भीड़ एकत्रित होने वाली थी। इवन पहली बार आप इंटरनेशनल लीडर्स, अंतरराष्ट्रीय नेताओं की, ऑन पर साउथ अफ्रीका सॉइल, सॉइल मानी धरती, साउथ अफ्रीका की धरती पर, साउथ अफ्रीका की धरती पर उद्घाटन जो था, उस साउथ अफ्रीका की धरती पर अंतरराष्ट्रीय नेताओं का सबसे बड़ी भीड़ एकत्रित होने वाली थी। द सेरेमनीज, समारोह, टू प्लेस, रखा गया, समारोह का आयोजन, जो समारोह कहां रखा गया, टू प्लेस रखा गया था, इन द लवली, सुंदर सैंडस्टोन, सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर को सैंडस्टोन कहा जाता है, यानी बलुआ पत्थर से बनी एम्पी थिएटर में, एम्पी थिएटर रंगशाला को कहते हैं। रंगशाला वो होता है जहां पर ऊपर छत नहीं होती, ऊपर कुछ नहीं होता और नीचे एक मंच टाइप में होता, उसी को रंगशाला कहते हैं। तो सेरेमनीज, समारोह एक सुंदर बलुआ पत्थर से बनी रंगशाला पर रखा गया था, वहां आयोजन किया गया था। और फार्म्ड बाई, निर्माण किया गया, बाय द यूनियन बिल्डिंग्स, यूनियन बिल्डिंग के द्वारा, इन प्रेटोरिया, प्रेटोरिया में यूनियन बिल्डिंग
बिल्डिंग के द्वारा जिसका निर्माण किया गया था। किसका निर्माण किया गया था? इसी एमपी थिएटर का निर्माण किया गया था। तो ये रंगशाला जहां पे समारोह हो रहा था, उसका निर्माण जो है वो प्रेटोरिया में यूनियन बिल्डिंग के द्वारा किया गया था। फॉर डिकेड्स, दशकों से, दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी। सुप्रीमेसी यानी दशकों से ये सीट जो था, ये जो पद था, राष्ट्रपति का जो पद था, ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी यानी सफेद लोगों की, गोरे लोगों का प्रभुत्व था इस सीट पर। दशकों से इस सीट पर गोरे लोगों का प्रभुत्व था। जो गोरे लोग थे वहां शासन करते थे। एंड और नाउ अब इट वाज द साइट, दृश्य, साइट माने दृश्य, ऑफ ए रेनबो। और रेनबो का मतलब इंद्रधनुष की तरह जो दृश्य था, अब वो इंद्रधनुष की तरह दिखाई दे रहा था। क्यों? क्योंकि गैदरिंग ऑफ द डिफरेंट, गैदरिंग माने जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, ऑफ डिफरेंट कलर्स, भिन्न भिन्न रंगों के लोग आए हुए थे। एंड नेशन, राष्ट्रों के, भिन्न भिन्न रंगों और राष्ट्रों के लोग आए थे। उसी कारण अब ये जो दृश्य दिखाई दे रहा था वो रेनबो यानी इंद्रधनुष की तरह दिखाई दे रहा था। क्योंकि गैदरिंग ऑफ द डिफरेंट कलर्स, भिन्न भिन्न रंगों के लोग इकट्ठा हुए थे और नेशंस, राष्ट्रों के लोग इकट्ठा हुए थे। किस लिए इकट्ठा हुए थे? फॉर द इंस्टॉलेशन, स्थापना के लिए। इंस्टॉलेशन का मतलब स्थापना के लिए। ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के फर्स्ट, पहले डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, नॉन रेशियल, जात विहीन गवर्नमेंट सरकार। साउथ अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक जात विहीन सरकार की स्थापना के लिए भिन्न भिन्न रंगों और राष्ट्रों के लोग इकट्ठा हुए थे, जिससे वहां का जो दृश्य था वो रेनबो की तरह था, यानी इंद्रधनुष के समान था। ऑन दैट लवली ऑटमन डे, ऑटमन पतझड़, पतझड़ के उस सुहावने, लवली माने सुहावने, पतझड़ के उस सुहावने दिन पर आई, मैं वास था, एकम्पनीड, साथ, मैं साथ था, बाई माई डॉटर, अपनी पुत्री जेनानी के साथ। पतझड़ के उस सुहाने दिन पर मैं अपनी पुत्री, माई डॉटर, अपनी पुत्री जेनानी के साथ था। ऑन द पोडियम, मंच पर मिस्टर डी क्लर्क, मंच पर, जो मंच सजा था, मंच पर मिस्टर डी क्लर्क वाज था, फर्स्ट स्वार, पहली स्वार मानी शपथ दिलाई गई। मंच पर मिस्टर डी क्लर्क को पहली शपथ दिलाई गई। इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, सेकंड, द्वितीय, डिप्टी माने उप, प्रेसिडेंट माने राष्ट्रपति, द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में मिस्टर डी क्लर्क को पहली शपथ दिलाई गई। देन इसके बाद क्या हुआ दोस्तों? चलिए देखते हैं। ये दोस्तों, ये नेल्सन मंडेला का चित्र है। हाँ, उसके आगे देखते हैं दोस्तों। देन इसके बाद ताबो एम्बेकी वाज स्वान, शपथ दिलाई गई। इन एज, रूप में, फर्स्ट, पहले डिप्टी प्रेसिडेंट यानी पहले उपराष्ट्रपति के रूप में थाबो एम्बेकी को शपथ दिलाई गई। पहले जो है मिस्टर डी क्लर्क को द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। उसके बाद थाबो एम्बेकी को पहले उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। ये कौन कह रहा है? नेल्सन मंडेला कह रहे हैं। When जब
इट वॉज माई टर्न। नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि जब इट वॉज माई टर्न, जब मेरी बारी आई, जब मेरा नंबर आया शपथ लेने का, तो आई प्लीज्ड, मैंने प्रतिज्ञा की, आई प्लीज्ड, मैंने प्रतिज्ञा की, टू ओबे, सम्मान करने की, एंड और अपहोल्ड, अडिग रहने की, द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रति, मैंने संविधान के प्रति सम्मान और अडिग रहने की प्रतिज्ञा की। जब मेरी बारी आई शपथ लेने की, तो मैंने क्या किया? संविधान के प्रति, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रति सम्मान और अडिग रहने की प्रतिज्ञा की। एंड टू डिवोट, एंड टू डिवोट, समर्पित करना, समर्पित करने की प्रतिज्ञा की, माई सेल्फ, स्वयं से, कि टू द वेल बीइंग, भलाई के लिए, ऑफ द रिपब्लिक, गणतंत्र की भलाई के लिए स्वयं को समर्पित करने की प्रतिज्ञा की। और गणतंत्र के अलावा क्या? एंड और इट्स पीपल, इसके लोगों की, गणतंत्र और इसके लोगों की भलाई करने के लिए स्वयं को समर्पित करने की उसने प्रतिज्ञा की। टू द असेंबल्ड गेस्ट, असेंबल्ड गेस्ट का मतलब इकट्ठा हुए जो मेहमान थे, जो उस समय जहां पर नेल्सन मंडेला शपथ ले रहे थे, तो वहां पर जितने गणमान्य लोग थे इकट्ठा हुए थे, तो असेंबल्ड गेस्ट, इकट्ठा हुए मेहमान, एंड और वाचिंग वर्ल्ड, वाचिंग वर्ल्ड का मतलब हुआ कि जो संसार में मुझे देख रहे हैं। जब नेल्सन मंडेला शपथ ले रहे थे तो पूरी दुनिया देख रहे थे, और कुछ लोग वहां मौजूद थे जहां पर नेल्सन मंडेला शपथ ले रहे थे, और बाकी पूरी दुनिया सोशल मीडिया पे देख रही थी। उस जमाने में भी सोशल मीडिया नहीं रहे, तो टीवी तो था ही, तो लोग टीवी पे थे। वाचिंग वर्ल्ड, जो संसार देख रहा है, आई सेड, मैंने कहा, यानी नेल्सन मंडेला ने कहा कि मैंने कहा का मतलब ये हुआ कि ये सारी बातें नेल्सन मंडेला कह रहे हैं। किसके सामने? इकट्ठा हुए मेहमानों के सामने, और वाचिंग वर्ल्ड, और देखने वाली पूरी दुनिया के सामने, ऐसा वो कह रहे हैं। आगे देखिए दोस्तों, आगे देखिए, टुडे, आज, ऑल ऑफ अस, हम सभी, बाय आवर प्रेजेंस हियर, हमारी उपस्थिति के द्वारा, आज हम सभी अपनी उपस्थिति के द्वारा कन्फर्म, निर्माण करने जा रहे हैं या गवाह बनने जा रहे हैं, ग्लोरी, वैभव, एंड होप, और आशा से, टू न्यू बॉर्न, नई मिली हुई लिबर्टी, आजादी की। आज हम सभी अपनी उपस्थिति के द्वारा वैभव और आशा से नई मिली आजादी के कन्फर्म गवाह बनने जा रहे हैं, नई मिली आजादी के गवाह बनने जा रहे हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, अनुभव के बाद, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, अनुभव के बाद, ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक असाधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब एक असाधारण, ह्यूमन डिजास्टर, मानव आपदा, मानो एक असाधारण मानव आपदा के अनुभव के बाद, दैट जो कि लास्टेड टू लॉन्ग, लंबे समय तक चली। ये रंग भेद की जो लड़ाई थी वो 80-90 साल तक चली थी। स्वयं नेल्सन मंडेला को 30 साल जेल में गुजारने पड़े, 30 साल, बहुत लंबे समय तक ये लड़ाई चली थी। तो ह्यूमन डिजास्टर, मानव आपदा, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक असाधारण मानव आपदा के एक्सपीरियंस के बाद, एक्सपीरियंस, आउट ऑफ दिस एक्सपीरियंस के बाद, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो लंबे समय तक चली थी,
तो मस्ट बी बॉर्न, निर्माण करना चाहिए ए सोसाइटी, एक समाज का। जब इतनी बड़ी आजादी हमको मिली तो हमें क्या करना चाहिए? एक समाज का निर्माण करना चाहिए, आप जिस पर ऑल ह्यूमैनिटी, संपूर्ण मानवता का विल बी प्राउड, गर्व होगा। हमें एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण करना चाहिए जिस पर संपूर्ण मानवता को गर्व हो। चलिए दोस्तों आगे, वी, हम, हु, जो वियर थे, आउट लाज नॉट सो लॉन्ग, आउट लाज नॉट सो लॉन्ग, वो कुछ समय पहले तक, आउट लाज नॉट, अपराधी थे, हम जो कुछ समय पहले तक अपराधी थे, हमें वहां, यानी नेल्सन मंडेला खुद कह रहे थे कि वहां हमको सब लोग अपराधी मानते थे, जितने भी काले लोग थे उनसे घृणा करते थे, उनको जेल में डाल दिया जाता था। हम जो कुछ समय पहले तक अपराधी थे, हैव टुडे, आज, बीइंग गिवन, दिया गया, द रेयर, अद्भुत, प्रिविलेज, सम्मान, और आज मुझे अद्भुत सम्मान प्रदान किया गया, अद्भुत सम्मान दिया गया। टू बी होस्ट, स्वागत करने के लिए, और टू द नेशंस, राष्ट्रों के, ऑफ द वर्ल्ड, संसार के राष्ट्रों का स्वागत करने के लिए अद्भुत सम्मान दिया गया। ऑन आवर ओन सॉइल, अपनी स्वयं की धरती पर, अपनी स्वयं की धरती पर आज मुझे अद्भुत सम्मान दिया गया। किस लिए? वर्ल्ड के, संसार के राष्ट्रों का स्वागत करने के लिए, संसार के राष्ट्रों का स्वागत करने के लिए अद्भुत सम्मान प्रदान किया गया। किसको? नेल्सन मंडेला कह रहे हैं मुझे, क्योंकि पहले क्या, पहले तो वो साउथ अफ्रीका के अपराधी हुआ करते थे। आगे देखिए क्या कह रहे हैं नेल्सन मंडेला, वी थैंक ऑल, वी, हम सभी, थैंक, धन्यवाद करते हैं, ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड, डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है विशिष्ट, विशिष्ट, विशिष्ट इंटरनेशनल गेस्ट्स, अंतरराष्ट्रीय मेहमानों का। हम सभी अपने विशिष्ट अंतरराष्ट्रीय मेहमानों को धन्यवाद देते हैं। फॉर हैविंग कम, आने के लिए, फॉर हैविंग कम, आने के लिए, टू टेक पोजीशन, स्थान ग्रहण करने के लिए, टेक पोजीशन, स्थान ग्रहण करने के लिए, विद द पीपल, लोगों के साथ, ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों के साथ मिलने जुलने के लिए, स्थान ग्रहण करने के लिए हम उन सभी अंतरराष्ट्रीय नेताओं को धन्यवाद देते हैं। आप व्हाट इज, क्या है, आफ्टर ऑल, आखिरकार, एक कॉमन विक्ट्री, एक साझा विजय, जो जीत मिली थी वो केवल अकेले नेल्सन मंडेला की वजह से नहीं मिली थी, न जाने कितने लोग शहीद हुए, न जाने कितने लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। तो एक कॉमन विक्ट्री, साझा जीत, फॉर जस्टिस, न्याय के लिए, फॉर पीस, शांति के लिए, और फॉर ह्यूमन डिग्निटी, मानवता की गरिमा के लिए। और ये आखिरकार जो ये विजय थी, ये कॉमन विक्ट्री जो थी, साझा विजय थी, जो साझा विजय थी वो न्याय के लिए थी, शांति के लिए थी, और मानवता की गरिमा के लिए थी। आगे देखिए, वी हैव, हमने, एट लास्ट, अंत में, अचीव, प्राप्त कर लिया, अवर, अपना, पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन का मतलब होता है स्वतंत्रता, और पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, राजनीतिक स्वतंत्रता। हमने अंत में अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राप्त कर लिया, राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राप्त कर लिया। वी, हमने, प्लीज, प्रतिज्ञा ली, प्रतिज्ञा किया, अवर सेल्वस, खुद से, हमने खुद से प्रतिज्ञा की कि टू लिबर्टी, आजाद करवाएंगे, आजादी दिलवाएंगे, ऑल आवर पीपुल,
अपने सभी लोगों को फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। कंटिन्यूइंग का मतलब होता है लगातार, बॉन्डेज बंधनों ऑफ पॉवर्टी गरीबी के लगातार बंधनों से अपने देश के अपने देश के गरीब लोगों के जो लगातार जो बंधन है, गरीबी के जो बंधन है, उनसे आजादी दिलाने की खुद से प्रतिज्ञा की। और डिप्रीवेशन शोषण यानी जो शोषण हो रहा था काले लोगों का, उनसे आजादी दिलाने की प्रतिज्ञा किया। और सफरिंग जो पीड़ा झेल रहे थे उनसे, जेंडर जो रंग भेद था, काले लोग और गोरे लोगों को जो लड़ाई थी कि गोरे लोग काले लोगों को पसंद नहीं थे, उससे आजादी दिलाने की प्रतिज्ञा ली। एंड और अदर डिस्क्रिमिनेशन दूसरे भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव और दूसरे भेदभाव से आजादी दिलाने की प्रतिज्ञा की। किसने की? नेल्सन मंडेला ने। फिर आगे क्या कहते हैं? नेवर कभी नहीं एंड और नेवर अगेन, फिर कभी नहीं और फिर कभी नहीं। शैल इट बी दैट, ऐसा कभी नहीं होगा। कभी नहीं और फिर कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। दिस ब्यूटीफुल लैंड, इस सुंदर धरती पर, विल अगेन दोबारा एक्सपीरियंस अनुभव द ऑपरेशन अत्याचार ऑफ वन बाय अनदर, एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के प्रति अत्याचार का जो शोषण हो रहा था, अत्याचार का जो अनुभव था, वो दोबारा इस सुंदर धरती पर कभी नहीं होगा। ऐसा नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट, ऐसा कभी नहीं होगा। दिस ब्यूटीफुल लैंड, इस सुंदर धरती पर, विल अगेन दोबारा एक्सपीरियंस ऑफ द ऑपरेशन, अत्याचारों के अनुभव के बाद, आप वन बाय अनदर, एक दूसरे के प्रति जो अत्याचारों के अनुभव के बाद, ऐसा दृश्य अब इस सुंदर धरती पर कभी नहीं होगा। द सन, सूरज, शैल नेवर, कभी नहीं, सेट ऑन, अस्त होगा, सो ग्लोरियस, इतनी शानदार, ए ह्यूमन अचीवमेंट का मतलब मानव उपलब्धि, इस शानदार मानव उपलब्धि का सूरज कभी नहीं अस्त होगा। इतनी शानदार मानव की उपलब्धि का सूरज कभी नहीं अस्त होगा। लेट फ्रीडम रेन, साम्राज्य, फ्रीडम मानी स्वतंत्रता का, रेन मानी शासन, तो लेट फ्रीडम रेन, स्वतंत्रता का शासन रहे। और गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दे या वरदान दे। चलिए दोस्तों, इसका अगला चैप्टर पढ़ते हैं कि अगला स्टेंजा क्या है। आइए दोस्तों, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर माने बाद में, फ्यू कुछ, मोमेंट क्षण, कुछ क्षण बाद, हम सभी लिफ्टेड उठाया, आवर आइज अपनी आंखों को, इन अवे आश्चर्य, कुछ समय बाद हम सभी ने अपनी आंखों को आश्चर्य से ऊपर उठाया। एज ए स्पेक्टिकुलर एरी, रंगारंग कार्यक्रम चल रहा था, जहां एक रंगारंग कार्यक्रम चल रहा था आप साउथ अफ्रीका के जेट्स के द्वारा, यानी जहाजों के द्वारा, हेलीकॉप्टर्स, जो साउथ अफ्रीका के जेट्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे, एंड ऑल ट्रूप कैरियर्स, मालवाहक या सैन्यवाहक जो जहाज थे, सैनिकों के जो जहाज थे, रोर दहाड़ रहे थे, इन परफेक्ट फॉर्मेशन, परफेक्ट माने शानदार, फॉर्मेशन माने अंदाज,
शानदार अंदाज में दहाड़ रहे थे। ओवर ऊपर द यूनियन बिल्डिंग्स, यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर जहां पे ये समारोह चल रहा था, उस जगह का, उस बिल्डिंग का नाम था यूनियन बिल्डिंग। और यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर जो जेट्स थे, साउथ अफ्रीका के जेट्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे, एंड ट्रूप कैरियर्स और सैन्य बलों के जो जहाज थे, वो सब क्या थे, वो दहाड़ रहे थे शानदार अंदाज में। ओवर द यूनियन बिल्डिंग, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर शानदार अंदाज में दहाड़ रहे थे। तो उसी चीज को बता रहे थे, हमने अपनी आंखों को ऊपर उठा करके देखा। इट वाज नॉट ओनली, ये ना केवल एक डिस्प्ले, एक प्रदर्शन था, आप पिन पॉइंट ऑफ प्रिसीजन। पिन पॉइंट प्रिसीजन का मतलब सटीक सटीकता, सटीक सटीकता एंड मिलिट्री फोर्स, सैन्य बलों की। यह न केवल सटीक सटीकता और सैन्य बलों का प्रदर्शन था, यह न केवल सटीक सटीकता और मिलिट्री फोर्स, सैन्य बलों का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि एक डिमॉन्स्ट्रेशन, बल्कि एक प्रदर्शन था। डिमॉन्स्ट्रेशन माने प्रदर्शन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी, मिलिट्री माने सैनिकों की, मिलिट्री की लॉयल्टी, निष्ठा का भी प्रदर्शन था। मिलिट्री की निष्ठा, वफादारी का भी प्रदर्शन था टू डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के प्रति, लोकतंत्र के प्रति मिलिट्री की, सैनिकों की निष्ठा का जो प्रदर्शन था। और टू ए न्यू गवर्नमेंट, और नई सरकार के प्रति भी प्रदर्शन था। दैट, जो कि हैड बीन फ्रीली, जो कि फ्रीली मानी स्वतंत्र रूप से, एंड फेयरली, स्वच्छ रूप से इलेक्टेड, चुनी गई थी। और उस नई सरकार के प्रति निष्ठा थी जो फ्रीली, स्वतंत्र और स्वच्छ रूप से चुनी गई थी। आगे देखिए दोस्तों, ओनली मूवमेंट्स, ओनली केवल, मूवमेंट्स बिफोर, कुछ क्षण पहले, कुछ क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल, हाईएस्ट जनरल, सेना में जनरल की पोस्ट होती है, जैसे प्रिंसिपल की पोस्ट होती है, मैनेजर की पोस्ट होती है, थानेदार की पोस्ट होती है, एसओ की पोस्ट होती है, एसपी डीएम की पोस्ट होती है, उसी प्रकार सेना में जनरल की पोस्ट होती है। तो हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स, सुरक्षा बल एंड पुलिस, साउथ अफ्रीका के सुरक्षा बल और पुलिस के उच्च जनरल कुछ क्षण पहले, ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ क्षण पहले साउथ अफ्रीका के सुरक्षा बल और पुलिस के उच्च जनरल जो वहां थे, खड़े हुए थे, दियर चेस्ट, उनकी छातियां बेडेक्ट, बेडेक्ट, बेडेक्ट माने सजी हुई थी, उनकी जो सीना थे, छातियां थी, वो सजी हुई थी विद रिबन्स, रिबन से, फीतों से, एंड मेडल्स, मेडल्स माने पदकों से, जिनकी छातियां रिबन और पदकों से सजी हुई थी। फ्रॉम डेज गॉन बाई, फ्रॉम डेज गॉन बाई, कुछ समय पहले, बीते दिन पहले, कुछ समय पहले, मान के चलिए जिसे 4 दिन 5 दिन पहले, तो कुछ समय पहले उनकी जो छातियां थी वो रिबन्स और पदकों से सजी हुई थी। सल्यूटेड मी, मुझे सल्यूट किया। वो सभी लोग जो उच्च जनरल थे पुलिस के और सुरक्षा बलों के, सैन्य बलों के, क्या किया? नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि सल्यूटेड मी, मुझे सल्यूट किया। एंड और प्लीज, प्रतिज्ञा की, दिया अपनी लॉयल्टी, वफादारी करने के लिए, और अपनी वफादारी के लिए प्रतिज्ञा की, निष्ठा की। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, ऑफ द फैक्ट माने इस तथ्य से, अनमाइंडफुल अनजान नहीं था, मैं इस तथ्य से अनजान नहीं था, दैट कि नॉट सो मैनी इयर्स बिफोर, यानी नॉट सो मैनी इयर्स, कुछ समय पहले नहीं, नॉट सो मैनी इयर्स, कई साल पहले नहीं, बल्कि कुछ साल पहले,
आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, मैं इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं था, दैट की नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, कुछ समय पहले तक, दे वे वुड नॉट हैव सल्यूटेड, वे सल्यूट नहीं करते थे, कुछ समय पहले तक वे सल्यूट नहीं करते थे, अभिवादन नहीं करते थे, बल्कि अरेस्टेड मी, बल्कि मुझे गिरफ्तार करते थे। फाइनली अंत में एक चेवरान का मतलब होता है दोस्तों वी आकार का, जो अभी समझा रहे हैं। तो एक चेवरान, एक वी आकार की आकृति ऑफ इम्पाला जेट्स, जहाज का नाम है इम्पाला जेट्स। अंत में इम्पाला जेट्स ने एक वी आकार की आकृति से क्या किया, लिफ्ट छोड़ा, ए स्मोक, एक धुआं, ट्रेन पीछे से, ऑफ द ब्लैक, काले रंग का धुआं छोड़ा, रेड लाल रंग का, ग्रीन हरे रंग का, ब्लू नीले रंग का, एंड गोल्ड सुनहरे रंग का, ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीका फ्लैग, नए साउथ अफ्रीका के झंडे पर। अब ये जेट है, 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 और सारे जेट क्या हैं, अपना धुआं वो साउथ अफ्रीका के झंडे पर छोड़ रहे हैं वी आकार में। तो वही चीज लिखा है, स्वागत कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि आगे क्या कर रहा है। आगे क्या कर रहा है एक बार, गधे वो दिन वास था, सिंबलाइज्ड प्रतीक था, फॉर मी मेरे लिए, बाय द प्लेन बज रहा था, और हमारे टू नेशनल एंथम्स, दो राष्ट्रीय गीत, एंथम्स माने गीत, राष्ट्रीय गीत। तो उस दिन जब हमारे दो राष्ट्रीय गीत बज रहे थे, तो वो दिन मेरे लिए एक प्रतीक बन गया था, मेरे लिए प्रतीक का दिन था, ना भुलाने वाला दिन था। एंड और द विजन ऑफ व्हाइट्स, सफेद लोग सिंगिंग गा रहे थे, द विजन ऑफ व्हाइट सिंगिंग, जो सफेद वो लोग थे वो गा रहे थे, नकोसी सिकलेट ई अफ्रीका, एक राष्ट्रगीत था जो गोरे लोग थे वो नकोसी सिकलेट ई अफ्रीका गा रहे थे। एंड और ब्लैक्स, काले लोग सिंगिंग गा रहे थे डाइस्टिंग, और जो काले लोग थे वो अपना राष्ट्रगीत डाइस्टिंग गा रहे थे। द ओल्ड एंथम, पुराना राष्ट्रीय गीत ऑफ द रिपब्लिक, गणतंत्र का पुराना राष्ट्रीय गीत गा रहे थे। आल्दो यद्यपि दैट डे, उस दिन, नाइदर ग्रुप, किसी भी ग्रुप को, न्यू नहीं जानता था, कोई भी ग्रुप, सफेद और ब्लैक दोनों ग्रुप, न्यू जानते थे, नाइदर नहीं जानते थे, नाइदर ग्रुप न्यू, दोनों में से कोई भी ग्रुप नहीं जानता था, द लिरिक्स, बोल या लय, ऑफ द एंथम, गीत के बोल या गीत के लय, दोनों में से कोई नहीं जानता था। दे माने वे, वंस कभी, डिस्पाइज्ड घृणा करते थे, वे कभी इनसे घृणा करते थे, उनको छोटा समझते थे। तो दे वुड सून, दे माने वे, वुड सून नो, जल्दी से, सून माने जल्दी से, नो माने जान लेंगे, द वर्ड्स, शब्दों को, राष्ट्रीय गीत के शब्दों को वे सब जल्दी से जान लेंगे, और बाई हार्ट, दिल से याद कर लेंगे, जल्दी से जान लेंगे और दिल से याद कर लेंगे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन उद्घाटन, जो इनॉग्रेशन कई बार आया, तो ये इनॉग्रेशन उद्घाटन वही जब उन्हें शपथ दिलाई जा रही थी, उसी दिन को इनॉग्रेशन बोला जा रहा है। उद्घाटन के दिन पर आई वाज, मैं, ओवर हेलमेट, अभिभूत था, ओत प्रोत था, ओवर हेलमेट का मतलब ओत प्रोत या अभिभूत,
विद ए सेंस, भावना, सेंस माने भावना, ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के, मैं इतिहास की भावना के साथ अभिभूत था, ओतप्रोत था, यानी उसी में मैं अपना ध्यान लगा रहा था। इन द फर्स्ट डिकेड, डिकेड माने दशक, पहले दशक में ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, जब 20वीं शताब्दी स्टार्ट हुई तो उसके पहले 10 साल में, पहले दशक में, ए फ्यू इयर्स आफ्टर, कुछ साल बाद, द बिटर, भयानक, एंग्लो बोर विवाद, एंग्लो बोर का युद्ध, कुछ साल बाद, भयानक एंग्लो बोर युद्ध के, भयानक एंग्लो बोर युद्ध के बाद, एंड और बिफोर, पहले, माई ओन बर्थ, मेरे जन्म से पहले। नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि 20वीं शताब्दी के पहले दशक में कुछ साल बाद, भयानक एंग्लो बोर युद्ध के कुछ साल बाद, एंड और बिफोर माई ओन बर्थ, मेरे जन्म से पहले, द व्हाइट स्किन, व्हाइट सफेद स्किन, चमड़ी वाले पीपल्स माने लोग, सफेद चमड़ी वाले लोग, आप साउथ अफ्रीका के सफेद चमड़ी वाले लोग, पैच्ड अप, सुलझा लिया, पैच्ड अप, सुलझा लिया, दियर, अपने डिफरेंसेज, झगड़ों को, अपने झगड़ों को आपस में सुलझा लिया, किसने? सफेद चमड़ी वाले लोगों ने, उनके भी बीच कुछ दिक्कतें थी, उन्होंने अपने झगड़े को समाप्त कर लिया, एंड इरेक्टेड, निर्माण किया, ए सिस्टम, एक प्रणाली का, ऑफ रेशियल डोमिनेशन, जाति प्रभुत्व की प्रणाली का निर्माण किया, किसके विरुद्ध? अगेंस्ट, विरुद्ध, द डार्क स्किन, काले, डार्क माने काले स्किन चमड़ी वाले पीपल्स, लोगों के विरुद्ध, काले चमड़ी वाले लोगों के विरुद्ध जातीय प्रभुत्व का एक प्रणाली का निर्माण किया, एक सिस्टम बनाया, जहां पर जो है वही जात प्रथा वाली बात थी कि इस जात के लोग ऐसा करेंगे, काले लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे, व्हाइट लोग ऐसा करेंगे, काले लोगों को ये काम नहीं करना, वही सब चीजें। तो काली चमड़ी वाले लोगों के विरुद्ध जाति प्रभुत्व की प्रणाली का निर्माण किया, आप दियर ओन लैंड, उनकी स्वयं की धरती पर, यानी जहां पर काले लोग रहते थे उनकी स्वयं की धरती पर उन्होंने एक ऐसी सिस्टम बनाया। द स्ट्रक्चर, ढांचा, दे क्रिएटेड, उन्होंने जो बनाया था, उन्होंने जो क्रिएटेड बनाया था, फॉर्म द बेसिस, आधार पर, ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट, सबसे कठिन, मोस्ट, सबसे इनह्यूमन, मानवता, सोसाइटी, समाज, सबसे कठिन और सबसे मानवीय समाज के आधार पर बनाया था। किस आधार पर बनाया था? वो ढांचा, राष्ट्रीय ढांचा, देखिए उन्होंने जो बनाया था, क्रिएटेड फॉर्म बनाया था, द बेसिस ऑफ द वन ऑफ द हार्ट, सबसे कठोर और सबसे इनह्यूमन, मानवीय सोसाइटी, समाज के बेसिस पर उस ढांचे को बनाया था। द वर्ल्ड, संसार, हैज गिवन नोन, जिसे संसार हमेशा से जानता था। नाउ अब इन द लास्ट डिकेड, अब इन द लास्ट, अंतिम दशक, डिकेड माने दशक, अंतिम दशक में, ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, एंड और माई ओन 8th डिकेड, और मेरे स्वयं के 8th डिकेड, 8 दशक, एज ए मैन, एक आदमी के रूप में। फिर से समझिए, अब नाउ माने अब, इन द लास्ट डिकेड, अंतिम दशक, ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, और मेरे स्वयं के
8 दशक एक आदमी के रूप में मेरे स्वयं के 8 दशक दैट सिस्टम हैड बीन, दैट सिस्टम वो प्रणाली हैड बीन, आगे दोस्तों, हैड बीन ओवरटर्न, बदल दी गई, फॉरएवर, हमेशा के लिए, यानी उस प्रणाली को हमेशा के लिए बदल दी गई, एंड रिप्लेस्ड बाय वन, और इसके स्थान पर रिप्लेस्ड बाय वन, और इसके स्थान पर दैट रिकॉग्नाइज्ड, पहचानी गई या निर्माण किया गया, द राइट्स, अधिकारों, एंड फ्रीडम, स्वतंत्रता का, आप ऑल पीपल, सभी लोगों के, और सभी लोगों के स्वतंत्रता और अधिकारों का निर्माण किया गया। इसके स्थान पर सभी लोगों की स्वतंत्रता और अधिकारों का निर्माण किया गया। रिगार्डलेस, चाहे कोई भी हो, आप द कलर ऑफ देयर, उनकी चमड़ी, डियर इसके, उनकी चमड़ी का रंग चाहे कुछ भी हो, उनकी चमड़ी का रंग चाहे कुछ भी हो, रिगार्डलेस, चाहे कुछ भी हो, तो उनकी चमड़ी का रंग चाहे कुछ भी हो, सभी लोगों के स्वतंत्रता और अधिकारों का निर्माण किया गया। एक सभी लोगों के स्वतंत्रता और अधिकारों को पहचाना गया, ये हुआ इसका अर्थ। आगे देखिए दोस्तों, दैट डे, उस दिन, हैड कम अबाउट के द्वारा, कम आया, अबाउट थ्रू, के द्वारा, वो दिन केम आया, अबाउट थ्रू, के द्वारा, द अनइमेजिबल, अकल्पनीय, सैक्रिफाइसेस, बलिदानों, ऑफ थाउजेंड्स, हजारों, ऑफ माय पीपल, मेरे लोगों के। तो क्या कह रहा है नेल्सन मंडेला जी, क्या कह रहे हैं कि हजारों मेरे लोगों के अकल्पनीय बलिदानों के द्वारा वो दिन आया। फिर से, हजारों मेरे लोगों के, हजारों मेरे लोगों के अकल्पनीय बलिदानों के द्वारा वो दिन हैड कम, आया था। पीपल, लोग, हु सफरिंग, जो कष्ट सह रहे थे, वे लोग जिन्होंने सफरिंग, कष्ट सहा, एंड करेज, साहस का सामना किया, वे लोग जिन्होंने कष्टों को सहा और साहस का सामना किया, कैन नेवर, कभी नहीं, बी काउंटेड, गिना जा सकता है, उनके योगदान को कभी नहीं, ना तो गिना जा सकता है और ना आर रिपेड, और ना तो चुकाया जा सकता है, ना तो उनके कामों को गिना जा सकता है और ना ही उनके साहस और कष्टों को चुकाया जा सकता है। आई फेल्ट दैट डे, आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, दैट डे, उस दिन, आई, जब, आई, मैं, हैव ऑन सो मैनी अदर डे, दूसरे दिन, मैंने उस दिन महसूस किया जैसा कि मैं दूसरे दिन भी महसूस करता था, मैंने उस दिन महसूस किया जैसा कि आई हैव ऑन सो मैनी अदर डे, जैसा कि मैं दूसरे दिन भी महसूस करता था, दैट की आई वॉज सिंपली द सम, मैं, आई वॉज सिंपली द सम, सिंपली द सम का मतलब ऋणी हूं, मैं उनका ऋणी हूं, या आप कह सकते हैं योग मात्र हूं, योग मात्र हूं। आप आज दोज, उन अफ्रीकन पैट्रियोट्स, अफ्रीका के देशभक्तों का, मैं अफ्रीका के उन देशभक्तों का ऋणी हूं, या मैं अफ्रीका के उन देशभक्तों का योग मात्र हूं, हु हैड गॉन, जो चले गए, बिफोर मी, मुझसे पहले, जो मुझसे पहले चले गए, यानी खत्म हो गए। दैट लॉन्ग, वो लंबी, एंड रोज, नोबल, श्रेष्ठ, लाइन, रेखा, वो लंबी और श्रेष्ठ रेखा, इंडेड, समाप्त हो गई, एंड, और, नाउ अब, बिगन, शुरू हो गई, अगेन, दोबारा, विद मी, मेरे साथ, वो लंबी और श्रेष्ठ रेखा समाप्त हो गई और अब दोबारा मेरे साथ
शुरू हो गई। आई वॉज पेन, मुझे दर्द था। दैट की आई वॉज नॉट एबल टू थैंक, मैं धन्यवाद नहीं कर सका। मुझे दुख था। दैट की आई वॉज नॉट एबल टू थैंक, मैं धन्यवाद नहीं कर पाया। देम, उनका, जो चले गए, जो इस दुनिया से चले गए, उनका धन्यवाद नहीं कर पाया। एंड ऑल दैट दे वी आर नॉट एबल टू सी, और वे देख भी नहीं सके। एंड ऑल दैट दे वी आर नॉट एबल, वो देखने में भी असमर्थ थे, देख नहीं सके कि व्हाट, क्या दिया, उनके सैक्रिफाइस, बलिदानों ने हैड रॉट, प्राप्त किया। और वे ये भी नहीं देख सके कि उनके बलिदानों ने क्या प्राप्त किया। राट माने प्राप्त किया, राट का मतलब हुआ प्राप्त किया, प्राप्त किया। आगे देखिए दोस्तों, द पॉलिसी ऑफ एपार्थीड, एपार्थीड का मतलब होता है दोस्तों रंग भेद की, रंग भेद, और पॉलिसी माने नीति, रंग भेद की नीति, क्रिएटेड, निर्माण किया गया, ए डीप, गहराई, एंड और लास्टिंग, स्थायी, उन घाव, इन माई कंट्री, मेरे देश में, एंड माई पीपल, मेरे लोगों, जो रंग भेद की जो नीति थी वो मेरे देश के लोगों और मेरे देश के लिए एक गहरी और स्थायी घाव दे दी गई। यानी रंगभेद की नीति ने क्या किया, मेरे देश के लोगों के साथ और मेरे देश में लास्टिंग वुंड, स्थायी घाव, गहरे जख्म, और डीप एंड लास्टिंग, गहरे और स्थायी जख्म दिए थे। ऑल ऑफ अस, हम सभी, विल स्पेंड, बिताएंगे मैनी ईयर्स, कई साल, हम सभी को कई साल बिताने पड़ेंगे। किस लिए? इफ यदि नॉट जनरेशन, यदि पीढ़ियां नहीं होंगी तब, यदि आगे की पीढ़ियां नहीं होंगी तब कई साल मुझे बिताने पड़ेंगे। रिकवरिंग, उबरने के लिए, फ्रॉम से दैट प्रोफाउंड हर्ट, गहरे जख्म, प्रोफाउंड हर्ट का मतलब गहरे जख्म से उबरने के लिए, जो ये जख्म मुझे सैकड़ों सालों का मिला है, उस गहरे जख्म से उबरने के लिए यदि पीढ़ियां न रही तो ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, तो मुझे, हम सभी को कई साल बिताने पड़ेंगे। बट लेकिन द डिकेड्स, दशकों, ऑपरेशन, अत्याचार, दशकों के अत्याचार से, एंड ब्रूटलिटी, क्रूरता, हैड अनदर, एक दूसरे के साथ, यानी दशकों से जो एक दूसरे के साथ जो अत्याचार थी, क्रूरता थी, अनइंटेंडेड इफेक्ट, यानी जो प्रभाव था, जो उन सबका प्रभाव था, एंड और दैट वाज दैट, और ये था, दैट वाज, और ये था, दैट की इट प्रोड्यूस्ड, इसका निर्माण किया, किसने निर्माण किया? द ओलिवर थॉम्बोज, द वाल्टर सिफिलस, और द चीफ लुथलिस, और द यूसुफ डेरूज, और द ब्राह्म फिशर्स, और द रॉबर्ट सुबुक वेस। तो कहने का मतलब है कि दैट वाज दैट, इसका प्रोड्यूस, निर्माण, इसका निर्माण किसने किया? द ओलिवर थॉम्बोज, द वाल्टर सिफिलस, द चीफ लुथलिस, और द यूसुफ डेरूज, और द ब्राह्म फिशर्स, और द रॉबर्ट सुबुक वेस ऑफ आवर टाइम, हमारे समय में। यानी ये जो महान नेता थे, ये जो महान नेता थे, ये सभी थे, ये क्या थे? उस समय, हमारे समय में थे, जिस समय ये लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो ये सभी महान नेता उस समय थे, ये कहने का मतलब हुआ है। ये सभी नेता थे, ये सभी
ये जो 6 नेताओं के नाम है इसमें दिया है। मेन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यानी ये ऐसे लोग थे, ये लोग ऐसे थे कि सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यानी ऐसे असाधारण, ऐसे असाधारण। आगे दोस्तों, ऐसे असाधारण, असाधारण करेज, साहसी, साहसी थे, विजडम, बुद्धिमत्ता थे, बुद्धिमान थे, एंड जनरसिटी, दयालुता थी, यानी इनके अंदर दया का भाव था। ये ऐसे नेता थे, ऐसे असाधारण नेता थे जिनके पास साहस था, विजडम, बुद्धिमानी थी, और जनरसिटी का मतलब हुआ दयालुता, जो दयालु भी थे। दैट वो दियर उनकी लाइक तरह में नेवर, कभी भी, नोन अगेन, यानी उनकी तरह, दैट की दियर लाइक उनकी तरह, में नेवर, शायद कभी, नोन अगेन, दोबारा हो। यानी ये ऐसे बुद्धिमान, दयालुता और साहसपूर्ण नेता थे कि शायद उनकी तरह कभी दोबारा कोई होगा। परहैप्स, शायद, इट रिक्वायर्स, इसकी जरूरत थी, इट रिक्वायर्स की जरूरत थी, सच डेप्थ, इतने गहराई की जरूरत थी, आपदा, ऑपरेशन, अत्याचार की गहराई, टू क्रिएट, निर्माण करने के लिए, सच, ऐसे, हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, चरित्र के इतने ऊंचे कैरेक्टर का निर्माण करने के लिए, चरित्र के इतने ऊंचे कैरेक्टर का निर्माण करने के लिए अत्याचारों की गहराई की जरूरत थी। अगर वहां अत्याचार न होता तो नेल्सन मंडेला जैसे शख्स शायद न पैदा हुए होते, और जो अभी आपके 6 नाम गिनाए शायद वो ऐसे महान नेता न पैदा हुए होते। ये कहने का मतलब है माई कंट्री, मेरा देश, इज है रिच, अमीर, संपन्न, इन द मिनरल्स, खनिजों, एंड जेम्स, रत्नों से। मेरा देश, नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि मेरा देश खनिजों और रत्नों से संपन्न है। दैट, जिसके लाई पड़े हैं, बीनीथ माने नीचे, इट्स माने इसकी, स्वयं माने मिट्टी, जो, दैट माने जो इसकी मिट्टी के नीचे दबे हुए पड़े हैं। बट लेकिन, आई हैव ऑलवेज, मैंने हमेशा, नोन, जानता था, मैं हमेशा से जानता था, दैट की इट्स ग्रेटेस्ट, इसकी महानता, वेल्थ, धन है। मैं हमेशा से जानता था कि इसकी महानता धन में है, इज द पीपल, इट्स पीपल, और इसके लोगों में है। इसकी महानता धन में है और इसके लोगों में है। फिनल, शुद्ध, फिनल का मतलब शुद्ध, एंड, और, ट्रूवर माने सच्चे, सच्चे या सही, देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, प्योरेस्ट माने शुद्ध, शुद्ध हीरे से अधिक, ये जो लोग थे वो शुद्ध हीरे से अधिक शुद्ध और सच्चे थे, शुद्ध हीरे से अधिक शुद्ध और सच्चे थे। दोस्तों, ये आपका डिस्कस था। अब हम इसका सेकंड पार्ट दूसरे भाग में हम लेकर आएंगे। तब तक आप जो मैंने चैप्टर 2 का जो आधा भाग, मैंने पूरे पाठ का आधा भाग मैंने पढ़ाया है, तब तक इसका आप डिस्कस करेंगे और समझेंगे। इसका सेकंड पार्ट कल आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।